हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री 5 जीतू भाई पर। तो आज एक फिर नया लेक्चर है हेलो एल्केन्स। हमारा कल समाप्त हो चुका था, अब हेलो एरीन्स की बारी है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो होगा हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड, फिर उसके बाद आएंगी नई नई प्रॉपर्टीज कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से हेलो एरीन एग्जिस्ट करते हैं, कौन सा किस तरीके से बनता है। तो सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हेलो एरीन्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अगर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, हेलोजन, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए तो वो क्या बन जाती है, हेलो एरीन्स। क्या बन जाती है बच्चों, हेलो। तो उसी की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हेलो एरीन्स को कभी भी हम फिनॉल से प्रिपेयर नहीं कर सकते। किससे प्रिपेयर नहीं कर सकते, फिनॉल से। क्यों नहीं कर सकते साहब, ऐसा क्या कारण है? तो उसका कारण भी हम बता देते हैं। अगर हमने फिनॉल ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर, और ये हटा दिया तो क्या हो गया, फिनाइल। क्या हो गया, अभी क्या है ये, तो हमने फिनॉल लिया, कॉमन रिएक्शन ले लेते HX, हेलोजन एसिड। क्या ले लिया, ये रिएक्शन नहीं करता, ये रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। क्यों, फिनॉल डू नॉट रिएक्ट, फिनॉल डू नॉट रिएक्ट विद किससे बच्चों, हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड। क्यों, बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस COH बॉन्ड, कौन सा, यहां का जो COH बॉन्ड है, इस पे कैसे करेक्टर आ जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। कैसे करेक्टर आ जाते हैं, और उसको तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल। उसको तोड़ना क्या हो जाता है, वो टूटता नहीं है। इसलिए फिनॉल से हेलो एरीन्स नहीं बनती, इसलिए फिनॉल से हेलो एरीन्स नहीं बनती। फिनॉल डू नॉट रिएक्ट विद किससे बच्चों, हेलोजन एसिड, बिकॉज़ ड्यू टू रेजोनेंस COH बॉन्ड एक्वायर क्या चीज, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या एक्वायर कर लेता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। एंड इट्स क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब होता है तोड़ना, क्लीवेज का मतलब होता है, एंड इट्स क्लीवेज बिकम, क्या हो जाता है फिर, डिफिकल्ट। क्या हो जाता है, इसलिए हम कभी भी हेलो एरीन्स को फिनॉल से प्रिपेयर नहीं कर सकते, फिनॉल से प्रिपेयर। याद रखिएगा बच्चों, कभी भी अगर आपको हेलो एरीन प्रिपेयर करवाए फिनॉल से, तो वो फिनॉल से प्रिपेयर नहीं होती, क्योंकि रेजोनेंस के कारण जो COH बॉन्ड होता है ऊपर वाला, उस पे कैसे करेक्टर आ जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और उसे तोड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल। क्या हो जाता है, मुश्किल। इसलिए वो प्रिपेयर नहीं हो सकते उससे। अब उसका दूसरा मेथड होता है, कौन सा होता है वो हम बताएंगे आपको अभी। प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो पहली रिएक्शन, अब हम पहला मेथड पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन है हेलो एरीन्स की बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाय किससे बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसको हम बोलते हैं बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। तो बच्चों हम आपको पहली रिएक्शन देने वाले हैं, तो कृपया स्क्रीन पर बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले अगर हम बेंजीन की रिएक्शन कराएं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन है बच्चों, तो डायरेक्ट बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दी हमने, क्लोरीन। किससे करा दी, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। लेकिन इस रिएक्शन में अंधेरा, अंधेरा कायम रहेगा। इस रिएक्शन में क्या होना चाहिए, अंधेरा, क्योंकि अगर रोशनी मिल गई इसको तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसे रोकने के लिए इस रिएक्शन को क्या कराते हैं, अंधेरी गुफाओं में क्या कराते हैं, बिल्कुल रोशनी बंद करके। तो बच्चों डायरेक्ट क्या होता है, एक H निकला और एक, ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं,
H बड़ा बेचारा बदमाश होता है, अचक से क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? बॉन्ड। क्या बन जाता बच्चों? HCl, और ऊपर क्या आ जाएगा? Cl। तो वो क्या बन जाएगा हमारा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा बच्चों? क्लोरोबेंजीन। बेटा कन्वर्जन के लिए ध्यान से पढ़ते जाना, कन्वर्जन तभी आपके हो पाएंगे जब आप सारे रिएक्शंस को प्रॉपर देखेंगे और पढ़ेंगे। सेकंड रिएक्शन हम ब्रोमीन से देना चाहेंगे, ब्रोमीन से, लेकिन ये जो ब्रोमीन की रिएक्शन है ये अंधेरे में नहीं होती, ये होती है Fe की प्रेजेंस में और FeBr3 की प्रेजेंस में, Fe की प्रेजेंस में और FeBr3। सेम फंडा है, सेम मेथड है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। क्या होगा इसमें? यहां से क्या निकला? H, यहां से क्या निकल गया? क्या बन जाएगा बेंजीन के ऊपर? Br, और क्या कहलाएगी ये? ब्रोमोबेंजीन। क्या कहलाएगी बच्चों? ब्रोमोबेंजीन। प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और फिर उसके बाद फिर नई रिएक्शन देते हैं। तो बच्चों एक चीज देखेंगे, हमने पढ़ा ब्रोमीन से भी पढ़ा और क्लोरीन से भी पढ़ा प्रिपरेशन, लेकिन मैंने आपको फ्लोरीन की नहीं बोला। एराइल फ्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। एराइल फ्लोराइड को हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज ऑफ हाई एफिनिटी। हाई एफिनिटी का मतलब जानते हो? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। बिकॉज ऑफ हाई एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन फॉर किसके लिए? हाइड्रोजन। और किसके लिए? तो वो हाइड्रोजन को वहां से हटाएगा नहीं, क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन के, इसलिए एराइल फ्लोराइड कभी भी इस मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकते। लेकिन अगर आयोडीन की बात करें, रिएक्शन विद किससे बच्चों? आयोडीन। रिएक्शन विद, या हेलोजन एसिड बोलते हैं, हेलोजन आयोडाइड, हेलोजन आयोडाइड, या डायरेक्ट बोलते हैं आप कहे तो रिएक्शन विद HI इज वेरी स्लो। कैसी होती है? वेरी स्लो। एंड मैंने पहले भी बताया था कैसी होती है? रिवर्सिबल। कैसी होती है? रिवर्सिबल। सो इट टेक्स प्लेस किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ, बच्चों भूल जाते हो आप लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 कंसेंट्रेट एंड HiO3 टू प्रिवेंट किसको? बैकवर्ड रिएक्शन। टू प्रिवेंट किसको बच्चों? बैकवर्ड रिएक्शन, जिससे बैकवर्ड रिएक्शन ना हो। बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर देता था ना HI को किसमें? वापस से I2 में। किसमें? तो देखेंगे बच्चों रिएक्शन आयोडीन वाली। बेंजीन ली, बोलो ली, व्हाट इज इट? बेंजीन। क्या है? बेंजीन। किससे रिएक्शन? किसकी प्रेजेंस में? कंसेंट्रेट एंड HiO3। क्या निकलेगा यहां से? यहां से क्या निकल गया? क्या निकल गया? कोई दिक्कत किसी को? I ऊपर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। कर देंगे। ओके बच्चों, इसमें रिएक्शन जो होगी वो होगी I2 से, आयोडीन से। किससे होगी? आयोडीन से। ये हमने गलत लिख दिया था। किससे होगी बच्चों? आयोडीन से। अगर बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे? आयोडीन से। वो कैसी होती है? स्लो। कैसी होती है? और रिवर्सिबल होती है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर देगा HI को किसमें? वापस से I2 में। रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल होने के कारण जो हमारा HI बनेगा उधर, क्या बनेगा बच्चों? HI। क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन निकला, एक आयोडीन, क्या बन गया? HI। अब ये क्या है? ऑक्सीडाइज हो जाएगा वापस से HI किसमें? तो ये प्रोडक्ट रहेगा ही नहीं, इसलिए उसको रोकने के लिए हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? कंसेंट्रेट HNO3 एंड HiO3। कंसेंट्रेट HNO3 एंड HiO3। नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों अब हम बेंजीन की जगह लेने वाले हैं टुलीन। क्या लेने वाले हैं? टुलीन। बेंजीन का एक रिश्तेदार होता है जिसका नाम होता है टुलीन, और टुलीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर। फिनॉल का क्या पता है बच्चों? बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर। हम हेलोएरिन फिनॉल से कैसे प्रिपेयर करते हैं?
कैसे भी नहीं, क्योंकि फिनॉल से प्रिपेयर होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? रेजोनेंस के कारण COH पे कैसे बॉन्ड आ जाते हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और उसको तोड़ना क्या होता है? मुश्किल। क्या होता है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। ये बेंजीन लिया और ऊपर अगर इसके लगा दिया CH3, तो ये क्या बन गया बच्चों? टोलीन। क्या बन गया? टोलीन। कंडीशन वही रहने वाली है, Cl2 से कराई, किसकी प्रेजेंस में? FeCl3। और किसमें? डार्क, अंधेरे में। इसमें अंधेरे में। तो बेटा इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? इसमें 2 आइसोमर बनते हैं। तो क्लोरीन से अब हम रिएक्शन करा ले, तो इसमें 2 डेरिवेटिव बनते हैं, एक ऑर्थो डेरिवेटिव और एक पैरा डेरिवेटिव। एक ऑर्थो और एक पैरा। तो ये ऑर्थो और पैरा, ये होता क्या है? तो पोजीशन होती, पहले हम बता देते हैं बच्चों, देखेंगे इधर। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों? पैरा। इसको क्या बोलते हैं? इसमें मेटा नहीं बनता। मेटा बहुत कम स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है? पैरा। उसके बाद और उसके बाद मेटा। तो इसमें 2 ही मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा। एक ऑर्थो और एक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो देखेंगे बच्चों, अब आपको 2 डेरिवेटिव बनाने, 2 रिंग बनेगी, तो कितना कर लिया? 2 Cl में काम होना, तो उसे भी कितना कर लिया? इसको मत छेड़ना, ये लगा रहने दो। यहां से एक ऑर्थो से क्या निकाला? H। एक Cl के साथ क्या निकल गया? एक रिंग पे कौन सी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा? ऑर्थो। ऊपर जो लगा था वो सेम। अब दूसरी रिंग पकड़ लो। दूसरी रिंग से कहां से निकालना है? पैरा से। कहां से निकालना है? H निकला, एक Cl। कितने Cl हो गए? 2। और दूसरी रिंग में Cl कहां पे आएगा? पैरा पोजीशन पे। ये हो गया आपका CH3। नाम क्या होगा बच्चों इसका? इसका होगा ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरोटुलीन। और इसका क्या हो जाएगा बच्चों? पैरा क्लोरोटुलीन। पैरा क्लोरो। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब इसके बाद देखेंगे कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। अभी तो कंडीशन क्या थी? FeCl3 और डार्क। क्या बने? ऑर्थो और अब कंडीशन चेंज होने वाली है। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में वो टेम्परेचर दे दे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके बाद देखेंगे, तो आप जब तक इसको नोट कीजिए। ऑर्थो और पैरा आइसोमर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों? सेपरेट। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू देयर लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू देयर लार्ज डिफरेंस किसमें बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों, ऑर्थो और पैरा आइसोमर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं इजीली? क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा। प्लीज जल्दी से नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। तो बच्चों आपके सामने 3 रिएक्शन है अलग अलग कंडीशंस में। पहली कंडीशन आपने पढ़ चुकी है टोलीन की, कि किसकी प्रेजेंस में हमने कराई थी बच्चों? FeCl3 और डार्क। तो क्या बने थे? एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक। अब टेम्परेचर और सनलाइट की प्रेजेंस में अब अलग बनता है, अब अलग कंपाउंड बनेगा। तो बच्चों ये तीनों रिएक्शन अब हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा जरा ध्यान से। ये क्या था हमारा? टुलीन। क्या था बच्चों? टुलीन। क्या था? टुलीन। तो सबसे पहला काम वो ये है, एक H एक बोलो निकल गया HCl। क्या आ गया बेंजीन के ऊपर? CH2Cl। क्या आ गया बच्चों? CH2Cl। इसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड। क्या होता है? बेंजाइल क्लोराइड। टोलीन से क्या बना है? बेंजाइल। अब वापस से मैंने बेंजाइल क्लोराइड लिया। अगर क्लोरीन लिमिटेड है, क्लोरीन अगर लिमिटेड होगी तो ये स्टेप यहीं पे बन गया, खत्म, फिनिश। और अगर क्लोरीन एक्सेस में ले लिया आपने, किसमें? एक्सेस में। किसमें ले ली? एक्सेस में। इस बात को ध्यान से लिख लेना साइड में।
अगर लिमिटेड है तो सिंगल स्टेप, लिमिटेड है तो, और एक्सेस में है तो कब तक चलती है रिएक्शन? जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो देखेंगे बेटा, अब मैंने एक्सेस में लिया हुआ, ये कंपाउंड मैंने दोबारा से लिया, फिर से क्या निकाला, फिर क्या निकला, क्या निकल गया, बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, CH Cl2, CH कितना हो गया, CH, इसका नाम क्या होगा, बेंजल क्लोराइड। क्या होगा, बेंजल क्लोराइड। क्या होगा बच्चों, बेंजल क्लोराइड। अब फिर दोबारा बेंजल क्लोराइड ले लिया, फिर से एक H निकाल देना, एक Cl, क्या निकल गया बच्चों, HCl। अब बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, CCl3, Cl कितने हो जाएंगे, 3, इसको बोलते हैं बेंजो क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजो क्लोराइड। क्या बोलेंगे, बेंजो, क्या बोलेंगे, बेंजो, बेंजो क्लोराइड। ओके, तो पहला क्या बना, बेंजाइल, दूसरा और तीसरा बेंजो। नोट करेंगे बच्चों। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा एक चीज और देखिएगा जरा, यहाँ पे एक क्लोरीन था तो बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ पे 2 था तो डाई जरूर लिख देना, बेंजल डाई क्लोराइड, और यहाँ पे 3 थे तो बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। जे हम भूल गए थे इसलिए आप लिख लेना, सेकंड में क्या आ जाएगा, डाई क्योंकि 2 क्लोरीन है, और तीसरे में क्या आ जाएगा, ट्राई क्योंकि 3 क्लोरीन है। अब हम दे रहे हैं आपको, अभी तक हमने किसकी दी है, टुलीन की, किसकी दी है, अब देंगे इथाइल बेंजीन की, किसकी बच्चों, रिएक्शन CH2 CH3। बच्चों किससे कराओगे, Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, 383 केल्विन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बच्चों कराइए जरा जल्दी से, क्या बनेगा बेटा, ध्यान रखिएगा, इस CH3 से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, CH2 से निकलेगा, CH2 से निकलेगा, यहां से निकला, एक Cl निकला, क्या निकल गया, HCl। क्या निकलेगा, क्या बन जाएगा बच्चों, ये बेंजीन के ऊपर CH Cl और ये, अब इसका जो भी नाम बता देगा मान जाएंगे हम उसको कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है हमारा। तो बच्चों इसमें नाम करने का तरीका होता है, पहले तो आप क्या ले लोगे, चेन नंबरिंग, वहां से जहां से बॉन्ड या ग्रुप पास, यहीं से पास है 1 और ये, तो 1 पे क्या है, तो 1 क्लोरो, और मैंने आपको बताया था ये इसका डंडा खा लिया तो क्या है, ये फिनाइल, 1 फिनाइल, 1 क्लोरो 1, और 2 की चेन को आप क्या बोलते हो, इथेन। क्या बोलते हो, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। नोट कीजिएगा बच्चों जल्दी से, हम रिएक्शन कराने वाले हैं टुलीन की थायोनिल क्लोराइड से। टुलीन की किससे बच्चों, थायोनिल क्लोराइड, किससे, तो टुलीन लिया भैया हमने बेंजीन के ऊपर CH3, थायोनिल क्लोराइड क्या होता था, SO2Cl2। क्या होता था बच्चों, यही होता था, SOCl2 होता था। क्या होता था, SOCl2, है ना, है ना। कोई भी बच्चा रेस्पॉन्स नहीं देता, SO2Cl2 होता है या SOCl, SO2Cl2, SO2, इसको हम क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। पीछे हम रिएक्शन करा चुके हैं आपको SO2Cl2 से, SO2, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, धूप। तो किससे कराएंगे बेटा, थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2, किससे कराएंगे बच्चों, SO2Cl2। कितने टेम्परेचर पे है, तो बच्चों क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो पहले होता था, यहां से क्या निकला, SO2, एक H निकला और एक क्या निकल गया, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, CH2Cl, क्या आ जाएगा, CH2Cl, और इसका नाम आपको बहुत अच्छे से पता है, दिस इज बेंजाइल
क्लोराइड। बेंजाइल क्या होता है बच्चों? बेंजाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। और जो दोनों ही बाय प्रोडक्ट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? गैसियस स्टेट। किस फॉर्म में होते हैं? और आसानी से क्या हो जाते हैं? एस्केप आउट। आसानी से क्या हो जाते हैं? और जब आसानी से एस्केप आउट हो जाते हैं तो बचता केवल क्या है हमारा? हेलो एल्केन, बेंजाइल अल्कोहल, सॉरी बेंजाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत बच्चों? प्लीज नोट कीजिएगा यहाँ तक। अब नया टॉपिक आएगा। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है? प्रिपरेशन किससे? बीडीसी। किससे? तो बीडीसी बनता कैसे? बीडी नहीं, बीडीसी, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की। किससे बच्चों? एनिलीन की। तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, NaNO2 प्लस ट्वाइस ऑफ। और टेम्परेचर इस रिएक्शन का हमेशा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, या केल्विन में बात करें तो 273 से 278 केल्विन, इतना ही रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया तो डिकम्पोज हो जाएगी बीडीसी। क्या हो जाएगी? डिकम्पोज, टूट जाएगी और कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है फिर। इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करके चलते हैं, 0 से कितना? 5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसका लॉजिक देखिएगा बीडीसी प्रिपेयर करने का। ये क्या है? एनिलीन। क्या है? अब इससे बीडीसी प्रिपेयर कैसे होता तो देखिए। सबसे पहले देखो बच्चों, इधर 2H कहां से निकाले? यहां से। 2H कहां से निकाले? यहां से। 2H कहां से निकाले? यहां से। और 2O कहां से निकाले? तो 4H और 2O मिलके क्या बनाते हैं? 2H2। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बच्चों? 2H2। कोई दिक्कत? अब एक Na और एक Cl मिलके क्या बना देंगे? NaCl। क्या बना देंगे? बचा हमारे पास क्या? N और एक, दोनों को ऊपर लगा दीजिए। बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा? N2 और Cl 1। इसी को हम क्या बोलते हैं? BDC। फुल फॉर्म होती है इसकी बेंजीन डायएजोनियम, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत किसी को? ये होती है बीडीसी। क्या होती है? अब इससे रिएक्शंस आएंगी हेलो एरीन्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको कि किस तरीके से इससे बीडीसी से हेलो एरीन्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो तब तक आप सीखते रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। अगर किसी बच्चों को पीडीएफ की जरूरत होती है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, जिससे हम आपको पीडीएफ अपलोड करके दे सकते हैं। पीडीएफ में कन्वर्जन्स आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो फॉलो कीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। और बहुत ही जल्द पीडीएफ वगैरह सारी चीजें, या वो पीडीएफ वगैरह सारी चीजें उस पर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।